नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का सेट नंबर 41 में। सॉल्यूशन से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि जो 1 सितंबर से आपके पेपर होंगे, 1 सितंबर मतलब ये लगा लो आप जो परसों सोमवार है, सोमवार से जो आपके पेपर होंगे उसके लिए एक बैच बना दिया जाएगा। आपकी एप्लीकेशन में नीचे स्टोर वाला एक ऑप्शन होगा, आप स्टोर में जाकर वहां पर आपको एक कोर्स दिखेगा। उस कोर्स में का जो उसका थंबनेल होगा उसमें अगस्त सितंबर लिखा होगा। सितंबर माह का एक पेपर का जो पेपर सेट का बनेगा, जो कोर्स बनेगा, तो सितंबर माह का जो कोर्स बनेगा वहां पर उसमें क्या होगा कि आपको पहले फीस वहां पर सबमिट करनी होगी। उसके बाद आपको जो है वहां पर सारी वीडियो जैसे आपको बैच में मिलती थी उसी प्रकार से आपको टेस्ट भी वहां पर मिलेंगे और उनका जो सॉल्यूशन होगा वो भी आपको वहां पर मिलेगा। प्रत्येक पेपर के लिए वहां पर अलग अलग फोल्डर बना होगा। जैसे अगला सेट नंबर होगा 42, तो एक फोल्डर बना होगा सेट नंबर 42 के नाम से। उसके अंदर आपको टेस्ट भी मिलेगा और आपको तीनों एक पेपर की जो 3 वीडियोस वहां पर होती हैं उसके अंदर मिलेंगी। इससे फायदे ये होंगे कि आप लोगों को जो पुरानी वीडियो जो छूट जाती है वो आपको ऊपर ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, वो आप स्टोर में खोलोगे तो आपको मिल जाएगी। इस स्टोर की जो वैधता होगी वो आपको 1 साल तक ही आपके पास रहेगा। जब भी आप इसको जो है खरीदते हो तो उसके बाद ये 1 साल तक आपके पास रहेगा। इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे जो है पर डे करके सेट इसमें जोड़े जाएंगे और उसका सॉल्यूशन इसमें जोड़ा जाएगा। प्रत्येक महीने का ऐसा ही कोर्स आपको वहां पर बनेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि किसी को अभी नहीं है जरूरत, वो बाद में जो है इन कोर्सों को क्या कर सकता है, खरीद सकता है, उसको सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। दूसरा, अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए होंगी तो पीडीएफ के लिए जैसे न्यू ऑनलाइन एग्जाम का जो एक ग्रुप बना था चैट सेक्शन में, तो ऐसा ही एक चैट सेक्शन में इसका भी एक ग्रुप बन जाएगा प्रत्येक कोर्स का। ठीक है, तो वहां पर जो है आप कुछ डाउट्स वगैरह जो आपके होते हैं वहां पर आप शेयर कर सकते हो और आपको पीडीएफ भी जो है वहां पर उपलब्ध हो जाएंगी। एक बात और, जिन लोगों का फीस जो है आधा महीने में हो चुकी है, मतलब बहुत सारों का 1 तारीख से शुरू होता है, जिनका आधा से शुरू होता है वो जरा मुझे मैसेज कर दें या फिर मुझे जहां तक पता लगेगा उनको जो है मैं एक कूपन कोड प्रोवाइड करवाऊंगा। उसमें आपको जो है फीस होगी वो हाफ आपको सबमिट करनी होगी। मतलब आधा इस महीने जो गया महीना उसमें थी आपकी और आधा अगले महीने की उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो है अब सबकी फीस जो है तभी शुरू होगी जब आप जिस दिन से आप कोर्स खरीदोगे। ठीक है, तो पेपर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका ऑप्शन 4 होगा सृष्टि। इसके अलावा कुछ वर्तनियां यहाँ पर है आपके। सच्चरित्र, ध्यान रखना, इच्छा आधा होगा यहाँ पर। तन्मय, चिरस्मरणीय, अभिभूत, अभिभूत नहीं अभिभूत, सहानुभूति, अनवीक्षण, देहावसान, उद्दंडता। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दा के नीचे फिर से दा, उद्दंडता है ना। कुमुदिनी, ध्यान रखना कुमुदिनी नहीं होता है कुमुदिनी। सच्चिदानंद, श्रृंगार, वाग्जाल, अंत्याक्षरी और पूजनीय। अगर पूज्य आता है तो ध्यान रखना यहाँ पर जा आधा हो जाएगा, किस पर, या पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने निम्न में से किस कवि को पहला कवि माना है। इन्होंने जो है सरहप्पा को पहला कवि माना है। ऑप्शन फर्स्ट में आपके स्वयंभू है, तो स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। ऑप्शन सेकंड में है पुष्पदंत, तो पुष्पदंत को अपभ्रंश में कृष्ण काव्य का प्रणेता जो है माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शब्द अन्वय में संधि के अनुसार किन किन वर्णों का मेल हुआ है। शब्द है हमारे पास अन्वय। सबसे पहले इसमें संधि कौन सी हुई, देखो इसको अलग करते हैं, कैसे होगा, अनु प्लस अय। अब आप जानते हो ये ना के यहाँ पर क्या है, ना हलंत प्लस ओ की मात्रा, और ओ का मेल किससे हो रहा है, आ से। अब देखो यहाँ पर वा बंद है, यहाँ पर तो कहीं भी वा नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वा बंद है। तो किस कंडीशन में यदि ऊ के बाद कोई और स्वर आता है तो वा बनता है। कौन सी संधि है आपके पास यहाँ पर, यण संधि। तो यहाँ पर जो है संधि किसकी हुई है, ऊ प्लस आ की। ऑप्शन आपका सेकंड वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 4, नाटक को पंचम वेद किसने कहा था। तो नाटक को जो है पंचम वेद कहा गया है, किसके द्वारा, भरत मुनि के द्वारा। और भरत मुनि ने ही रसों की संख्या को 8 कहा है, इन्होंने शांत रस को नहीं माना है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो किरण का पर्यायवाची यहाँ पर पुष्कर नहीं था। किरण के पर्यायवाची देख लेते पहले। यहाँ पर रश्मि हो गया, मयूख हो गया, मरीचि, अंशु, अंशुमाली, किरणों की माला, किसमें, ये अंशुमाली हो जाएगा सूर्य का, कर, ज्योति, दीप्त और प्रभा। जो आपके पास पुष्कर दिया हुआ है, पुष्कर किस किस का है, पुष्कर एक तो तालाब का भी पर्यायवाची है और एक आकाश का।
क्वेश्चन नंबर 6 है, मदन तेजी से दौड़ा, वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। सबसे पहले देखो, फिर से क्रिया विशेषण के प्रकार पूछे तो हमें क्रिया विशेषण के प्रकार पता होने चाहिए। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार? एक होता है रीतिवाचक। रीतिवाचक में क्या होता है? क्रिया को करने का तरीका वहां पर बताया जाता है कि क्रिया कैसे संपन्न हुई। पहले भी बताया था कि यहाँ पर मिलेगा जवाब कि क्रिया कैसे की जा रही है, कैसे संपन्न हो रही है। दूसरा आता है कालवाचक, क्रिया के घटित होने का समय, काल का बोध होता है। और इसमें क्वेश्चन बनता है आपका कब, कि क्रिया कब संपन्न हुई। स्थानवाचक आता है क्रिया के घटित होने का स्थान, और स्थान है तो ये आएगा कहाँ, कि क्रिया कहाँ पर संपन्न हो रही है। और चौथा आता है परिमाणवाचक, क्रिया की माप, यानी क्रिया कितना या कितनी, क्रिया कितनी संपन्न हो रही है। तो यहां पर क्या था? मदन तेजी से दौड़ा। सबसे पहले क्रिया क्या है यहां पर? दौड़ना। और उसका विशेषता क्या है? तेजी से। तो इन चारों में से देखेंगे किसका जवाब मिल रहा है। क्या यहाँ पर कितने का जवाब मिल रहा है? कितना दौड़ा? तेजी से दौड़ा। नहीं मिल रहा है। कहाँ दौड़ा? तेजी से। ये भी नहीं बन रहा है। कब दौड़ा? तेजी से। ये भी नहीं बन रहा है। तो क्या बनेगा आपका? कैसे दौड़ा? तेजी से दौड़ा, है ना। क्रिया को करने का तरीका देखो, दौड़ना एक क्रिया है। दौड़ने को 2 तरीके से दौड़ा जा सकता है, या तो तेज दौड़ा जा सकता है या धीमे दौड़ा जा सकता है। तो दोनों के हैं, उस क्रिया को करने के तरीके हैं। तो तरीका किसमें आता है? आपका रीतिवाचक में। ध्यान रखेंगे इनको, 4 प्रकार के आपके पास क्रिया विशेषण हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, निम्न में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था? कृष्ण भक्त इनमें से रसखान जो थे। अगर भक्ति की बात करें, यहाँ पर भक्ति आंदोलन की अगर बात करें भक्ति की, तो भक्ति को 2 शाखाओं में बांटा गया। एक हो गया आपके पास सगुण, दूसरा हो गया निर्गुण। सगुण क्या है? किसी को आराध्य मानकर, सगुण, गुण मतलब स मतलब सहित, गुण मतलब गुण, मतलब किसी के गुण सहित उसका व्याख्यान करना, उसके गुणों का वहां पर प्रदर्शन करना, मतलब किसी को आराध्य मानना, है ना। तो सगुण को भी फिर से 2 भागों में बांटा गया है, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। तो यहाँ पर कई बार पूछा जा सकता है, तो आपको केवल राम मार्गी में एक नाम ध्यान रखना है, तुलसीदास, ठीक है। उसके बाद कृष्ण मार्गी में यहां पर आ जाता है आपका सूरदास, मीरा। तो इनको ध्यान रखेंगे। आपको केवल क्या ध्यान रखना है? राम मार्गी में केवल तुलसीदास, बाकी जो आएंगे गुण सगुण भक्ति के वो सब किस में आ जाएंगे? कृष्ण मार्गी में। ऐसे ही निर्गुण था, किसी को आराध्य न मानकर क्या करना? भक्ति करना। उसकी भी 2 शाखाएं आती हैं आपके पास, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी में एक फिर से आपका कबीर आ जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, गुरु नानक हो गए, दादू दयाल हो गए, है ना। प्रेमाश्रयी में फिर से आपको एक ही नाम याद रखना, कौन सा? मलिक मोहम्मद जायसी। एक नाम राम मार्गी में, एक नाम प्रेम माश्रयी में। बाकी अगर निर्गुण में और नाम आते हैं तो ज्ञानाश्रयी में हो जाएंगे, सगुण के और नाम आएंगे तो आपके कृष्ण मार्गी में हो जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, मोहन से दौड़ा नहीं जाता, मैं वाच्य है। तो फिर से वाच्य है, तो वाच्य के हमें प्रकार पता होने चाहिए। अगर वाच्य के प्रकार आते हैं सामान्यतः, तो वाच्य 2 प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य वो होता है जिसमें क्या होगी? कर्ता की प्रधानता, जिसमें क्या होगा? कर्ता क्या होगा? प्रधान होगा। अकर्तृवाच्य क्या होता है? जिसमें कर्ता क्या होगी? गौण होगी, ठीक है। अब फिर से अकर्तृवाच्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक को कर्मवाच्य में, दूसरा भाववाच्य में। इनकी पहचान पहले भी बता चुका हूं, फिर से देख लेते हैं। कर्तृवाच्य में क्या होता है? एक तो कर्ता की प्रधानता ही हम जान चुके हैं। कर्तृवाच्य में आपको दोनों क्रियाएं मिलेंगी, सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं। क्रिया की प्रधानता के साथ कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होगी, और भाववाच्य में केवल अधिकतर अकर्मक क्रिया यहाँ पर आएगी। दूसरा हमने क्या देखा था? अगर यहाँ पर भूतकाल का शब्द है तो कर्ता के साथ नई विभक्ति आ जाती है, और हमेशा कर्मवाच्य और भाववाच्य में हमेशा जब भी क्रिया होगी तो क्रिया के साथ हमेशा से या द्वारा की विभक्ति होगी। यहाँ पर भी से या द्वारा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर कर्ता है तो उसके साथ से या द्वारा होना आवश्यक है। यहाँ पर भी से या द्वारा होना कर्ता के साथ आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर जो कर्ता ने है ये केवल भूतकाल के शब्दों में होगा। दूसरा मैं बता चुका हूं, भाववाचक केवल और केवल उस कंडीशन में होगा जिस कंडीशन में वहां पर जाता और जाए होगा। किसके साथ? अकर्मक क्रिया के साथ। ध्यान रखना, जाता जाए यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन अकर्मक क्रिया के साथ अगर जाता जाए आता है, और ज्यादातर मैं क्या बता चुका हूँ, नकारात्मक शब्दों में जाता जाए आता है, तो सीधे सीधे आपका क्या आंसर हो जाएगा? भाववाच्य। कंफ्यूज हम करते हैं सत्ता में।
तो सकता आपका कर्तृवाच्य में आता है, क्योंकि हम सकता कभी पढ़ते हैं कि मैं दौड़ नहीं सकता, तो मैं दौड़ नहीं सकता आता है तो हम सीधे सीधे इसको सकता देखते हैं और भाववाच्य कर देते हैं, जबकि भाववाच्य नहीं होगा बल्कि क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। भाववाच्य केवल किस कंडीशन में होगा, जाता और जाय में। यहाँ पर क्वेश्चन था हमारे पास, मोहन से दौड़ा नहीं जाता, तो सबसे पहले क्रिया देखेंगे दौड़ना। कैसी क्रिया है दौड़ना, अकर्मक क्रिया है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर केवल सकर्मक होता है, इसलिए ये बाहर हो जाएगा। अब बचे हमारे पास भाववाच्य और कर्तृवाच्य, इन दोनों में से कोई एक होगा। क्रिया अकर्मक है, मोहन से दौड़ा नहीं जाता। अब इसमें क्या है, से द्वारा है, बिल्कुल है ना, मोहन से, ठीक है। दूसरा यहाँ पर दौड़ा नहीं जाता, नकारात्मकता के भाव में जाता आ गया, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा आपका भाववाच्य। से भी है, यहाँ पर तो से होता ही नहीं है ना। बाकी कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हो खुद से, अगर कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुहावरा है। तो मुहावरा ऑप्शन सेकंड है, एक ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। मुहावरे आप लोगों ने सुने होंगे, कई बार देखे होंगे, पढ़े होंगे। जैसे 9 2 11 होना, तो वहां पर 9 + 2 = 11 नहीं है, वहां पर क्या उसका अर्थ क्या है, भाग जाना है ना। तो उसने अपना जो मूल अर्थ था 9 2 11 होना, उसने अपना मूल अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ जो है अपना लिया। मुहावरा और लोकोक्ति में मैं अंतर भी बता चुका हूं। जो मुहावरा होगा वो वाक्यांश होगा, उसको जो है किसी वाक्य में एक अंश के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा, लेकिन जो लोकोक्ति होगी वो पूरा अपने में एक संपूर्ण पूरा क्या होगा, पूर्ण वाक्य होगा। पहचान के लिए मैंने बताया था कि अगर लास्ट में ना ना आता है, तारे गिनना, आसमान से बात करना, ठीक है, हवा से बात करना, तो ना 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 जहां पर आ जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा, आपका मुहावरे हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो आएंगे वो आपकी लोकोक्ति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुरभि का पर्यायवाची शब्द है। तो सुरभि गाय का पर्यायवाची शब्द है, हम पिछली वीडियो में इसको देख चुके हैं। सुरभि में अगर छोटी ई की मात्रा आती तो गाय हो जाएगा, और बड़ी ई की मात्रा आती तो क्या हो जाएगा, हिरन हो जाएगा। हमने हिरन और गाय के देखे थे, यहाँ पर जरा सिंह के पर्यायवाची देख लेते हैं। ये कुछ सिंह के पर्यायवाची है यहाँ पर, केहरी, केशरी, वनराज, शार्दुल, हरि, मृगराज, व्याघ्र, मृगेंद्र, बाहुबल, नाहर, नखायुध, नखायुध नख से युद्ध करने वाला, पंचानन, पंचानन ध्यान रखना, पंचानन हनुमान का भी पर्यायवाची शब्द है। अगला आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, अधम का विलोम शब्द। तो अधम का हो जाएगा उत्तम, है ना। इसी में अगर नर प्लस उत्तम हो गया, नरोत्तम हो गया, तो इसका हो जाएगा नरोधम, ये हम देख चुके हैं। कुछ विलोम शब्द यहाँ पर है। अग्र दर्शन का हो गया, उग्र दर्शन का हो जाएगा सौम्य दर्शन। उग्र का विलोम क्या होता है, सौम्य, है ना। तो उग्र दर्शन का सौम्य दर्शन। इच्छा का अनिच्छा, इकरार का इनकार हो जाएगा। कष्टप्रद का आनंदप्रद या आनंददायक हो सकता है। आशाहीन का आशावान, ईश का अनीस, ओखली का मूसल, और गुप्त का हो जाएगा क्या, प्रकट। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय को माना जाता है। इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। अगर बात करें निराला, सुमित्रा नंदन और जयशंकर प्रसाद की, और इनके साथ साथ महादेवी वर्मा, तो इन चारों को जो है छायावाद के 4 स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। और छायावाद की प्रथम जो काव्य रचना आती है वो आती जयशंकर प्रसाद की झरना। क्वेश्चन नंबर 13 है, वह उनकी मेज है, वह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ पर वह किसका उदाहरण हम देख चुके हैं। तो यह वह ये वे थे, वो दोनों में आते थे आपके, किसमें, निश्चयवाचक सर्वनाम में भी और पुरुषवाचक में। अब यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, वह उनकी क्या है, मेज है। इस वह का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, मेज के लिए। मेज क्या है, एक निर्जीव चीज है, तो निर्जीव है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर यहाँ पर किसी प्राणी के लिए वह का प्रयोग होता है तो ये किस में आ जाता है आपका, फिर पुरुषवाचक, और किस पुरुष में, अन्य पुरुष में आ जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से जो तद्भव शब्द होगा वो होगा आपका जनेऊ। जनेऊ का तत्सम हो जाता है यज्ञोपवी, यज्ञोपवी, ठीक है। यहाँ पर कुछ तत्सम और उनके तद्भव शब्द हैं, इनको आप देख सकते हो। यहाँ पर यजमान का हो जाएगा जजमान, मातुल का हो जाएगा मामा, मित्र का मीत, बलिवर्द होगा किसका, बैल का, बधिर हो गया बहरा, ग्राहक का गाहक, तुंद का तोंद, लोमशा का लोमड़ी, श्रृंगार का हो जाएगा सियार। बेटा श्रृंगार का आता है तो ये सीधे सीधे श्रृंगार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यजमान और जजमान ये दोनों कभी कभार वर्तनी में पूछे जाते हैं। अब है तो दोनों सही ना, क्योंकि ये भी क्या है,
तत्सम में ऐसा लिखा जाता है, तद्भव में ऐसा लिखा जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जब कभी तत्सम तद्भव दोनों एक साथ आए वर्तनी में, तो आपका हमेशा तत्सम वाला सही माना जाता है, क्योंकि जो तत्सम शब्द होते हैं वो किसके शब्द होते हैं, वो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। और हम जानते हैं कि जो हिंदी का विकास हुआ वो कहाँ से हुआ है, वैदिक संस्कृत से ही उसकी जननी मानी जाती है ना। तो संस्कृत के जो शब्द हैं वो सही माने जाएंगे आपके किसमें, वर्तनी में, ठीक है। तो इनको ध्यान रखेंगे। 15 है आपका, वे शब्द जिनमें लिंग वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है कहलाते हैं, वो कहलाते हैं विकारी शब्द। हमने देखा था विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी को ही अव्यय भी कहा जाता है, जिनमें क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अर्ध संवृत। तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर उसका जो आकार बनता है उसके आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है, संवृत, विवृत, अर्धविवृत और अर्ध संवृत। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो संस्कृत की अपभ्रंश माना गया है पाली को। भाषा, हिंदी भाषा का विकास आप सभी लोगों को पता होगा। सबसे पहले क्या था, वैदिक संस्कृत। जिस संस्कृत का प्रयोग किसमें हुआ है, वेदों में, ठीक है। तो वो हो जाएगी आपकी वैदिक संस्कृत। उसके बाद आ जाता है कौन सा, लौकिक। लौकिक संस्कृत। लौकिक किससे बना, लोक प्लस एक, मतलब जो लोगों ने उसका जिसका प्रयोग फिर आम बोलचाल वगैरह में किया। उसके बाद आता है यहां पर आपका कौन सा, पाली। फिर आता है प्राकृत। फिर आती है आपकी कौन, अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद कौन आता है, अवहट। और अवहट के बाद कौन सी, हिंदी। पुरानी हिंदी या प्राचीन हिंदी। फिर आती है आपकी मध्यकालीन हिंदी। और उसके बाद आती है आधुनिक हिंदी। तो ये हिंदी का विकास क्रम है। कई सारे क्वेश्चन बनते हैं यहां से भी। प्रथम देसी भाषा बोला जाता है इसको। किसको, पाली को। तो पाली किसकी थी, भगवान बुद्ध की या महावीर की। तो ये थी किसकी, भगवान बुद्ध की। प्राकृत किसकी, महावीर स्वामी की। मतलब महावीर स्वामी ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए प्राकृत में, बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए पाली में। अपभ्रंश से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं बता भी चुका हूँ कुछ। और अपभ्रंश से ही जो वर्तमान हिंदी है उसके स्वरूप जो है विकसित हुई है। वर्तमान हिंदी विकसित हुई है। हम जैसे जानते हैं स्वर से अपभ्रंश मिलता है, मागधी, अर्धमागधी, है ना। और उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखेंगे पूर्वी हिंदी, मध्य हिंदी और आधुनिक हिंदी। क्वेश्चन नंबर 18 है, राम भोजन करके सो गए। इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का बोध किसके द्वारा हो रहा है। तो ये हो रहा है आपका भोजन करके। पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है, जिस क्रिया में क्या होता है, देखो मुख्य क्रिया से पूर्व इसमें क्या होता है, कोई क्रिया संपन्न होती है। मतलब जो मुख्य क्रिया होगी उससे पूर्व कोई क्रिया संपन्न होगी। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। बच्चा रोते रोते सो गया। देखो मुख्य क्रिया क्या है यहाँ पर, सो गया। सोना क्या है, मुख्य क्रिया। लेकिन उस सोने से पहले उसने क्या किया, वो रोया। तो रोते रोते क्या किया, सोया। मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया संपन्न होती है तो वो क्रिया किसमें आ जाती है, आपकी पूर्वकालिक क्रिया में। ऐसे हो सकता है। रोहन स्कूल से आकर खेलने गए। खेलने जाना एक क्रिया है, मुख्य क्रिया। उस क्रिया से पहले क्या किया उसने, स्कूल से आया, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। उसका नाम ही बता रहा है पूर्वकालिक, पूर्व के काल में क्रिया। किसके पूर्व के काल में, मुख्य क्रिया के पूर्व के काल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। रेखांकित में अव्यय। तो रेखांकित तो नहीं था यहाँ पर, लेकिन फिर भी पता चल जाना चाहिए था आप लोगों को कि यहाँ पर जो अव्यय था वो क्या था, के बिना, ठीक है। तो कौन सा अव्यय है, संबंध बोधक। क्यों संबंध बोधक है, अव्यय की अगर बात आती है तो हमारे पास 5 प्रकार के अव्यय होते हैं। कई सारे बुक में 4 भी मिलते हैं, लेकिन जो पुरानी एनसीईआरटी उसमें आपका निपात भी वहां पर मिलता है। संबंध बोधक में होता है 2 संज्ञाओं के मध्य संबंध बताता है। और यहाँ पर कुछ शब्द आते हैं जैसे के पीछे, के साथ,
की ओर, जैसे बाजार की ओर, तो बाजार का संबंध बाजार की ओर, बाजार की दिशा की ओर है ना, और मंदिर के पीछे उसका घर है या उसके घर के पीछे मंदिर है। ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी संबंध बोधक में। समुच्चय बोधक में आता है जो शब्द दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। इसमें ऐसे आप संयुक्त मिश्र वाक्य जो आपने पढ़े हैं तो वहां पर आते हैं क्या, तथा, और, या, इसलिए, ये शब्द जो दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं वो आ जाता है समुच्चय। समुच्चय का मतलब जोड़ना। विस्मयादि बोधक में आपको पता है विस्मयादि बोधक शब्द आ जाएंगे, वाह क्या बात है। अगर विस्मयादि बोधक भाव के साथ आते हैं ये शब्द, वाह, शाबाश, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं आपकी विस्मयादि बोधक में। क्रिया विशेषण में हमने अभी देखा, क्रिया विशेषण निपात में आता है भी, ही, मतलब पूरे वाक्य में जिस शब्द पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जैसे मोहन ही जाएगा, कौन जाएगा, मोहन ही, तो वहां पर ही पर क्या है, ज्यादा जोर लगाया जा रहा है, ठीक है। मैं भी जाऊंगा, मैं भी, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं आपके क्या, निपात। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, दोषी के सभी मकान सील कर दिए गए, वाक्य में विशेषण का प्रकार बताइए। विशेषण आप लोगों को पता होनी चाहिए, 4 प्रकार के होते हैं हमारे पास, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। यहाँ पर जो है विशेष और विशेषण आपको देखना है, क्या है यहाँ पर, सभी मकान। अब देखो, या तो आपको पता होना चाहिए या आप ऑप्शन को हटा भी सकते हो। कैसे हटाओगे, जो सभी है, क्या ये सभी कोई सर्वनाम है, नहीं है ना, तो सार्वनामिक विशेषण ये नहीं होगा। क्या ये सभी कोई गुण है, गुण भी नहीं है, तो ये किसमें आ जाएगा। अब आप दो बचे हमारे पास, परिमाण और संख्या। अब हम जानते हैं कि परिमाण में क्या आता है, मात्रा जिसकी मापी जा सकता है, जो संख्या क्या है मापा जा सकता है, और संख्या में आ जाएगा जो गिना जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर है मकान, तो मकान को हम तोलेंगे थोड़ा ना, मकान क्या होगा, गिन सकते हैं उसको, तो ये किसमें आ जाएगा, संख्या में। अब उससे पहले जो सर्वनाम है वो अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है, किसी निश्चित एक संख्या का बोध नहीं करा रहा है, तो ये किसमें आ जाएगा आपका, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। तो ये था आपका हिंदी में। मिलेंगे उत्तराखंड के सॉल्यूशन वीडियो में। धन्यवाद।